साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सर एंड टीम में। स्टूडेंट, पिछले एपिसोड में मैंने परसेंटेज के कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराए पिछले 2 एपिसोड में। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ प्रतिशत का तीसरा एपिसोड लेकर के। सो स्टूडेंट, आप अपनी पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्रतिशत का कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपए में 5 किलो चीनी और अधिक खरीदता है, तो प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य बताओ। इंग्लिश में डिक्टेट करता हूँ स्टूडेंट। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 20% सो दैट अ मैन कैन बाई 5 kg मोर शुगर इन ₹100 देन फाइंड ओल्ड एंड न्यू प्राइस। पुराना वाला और नया वाला मूल्य बताओ। सो स्टूडेंट, मैं यदि आपसे एक बात पूछूं, आप कभी मार्केट गए, कोई भी सामान 1000 रुपए का मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 1000 रुपए का मिल रहा है। आप उस दिन पर्टिकुलर किसी दिन जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे सामान में 20% की कमी हो जाती है, यानी मूल्य में 20% की कमी हो जाती है। तो जब 20% की कमी हो जाएगी तो वह स्वयं में कितने परसेंट का मिलेगा? 80% का मिलेगा। यानी जब 80% का मिलेगा तो कितने रुपए लगेंगे आपके? 800 रुपए लगेंगे। यानी कितने रुपए बच जाएंगे बच्चे? 200 रुपए बच जाएंगे। यानी कि 1000 का जितना प्राइस कम होगा, 20% प्राइस यदि कम होगा तो 20% पैसे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। ये पैसे आपके क्या हो जाएंगे? 200 रुपए बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे? जितना प्राइस में कमी हो जाएगा उतना रुपए, आप सामान चाहे कितना भी खरीदें, टोटल पर उतना ही परसेंटेज बच जाएगा। यदि मैं ये कहूं कि ये 200 रुपया जो बचा है इसमें 5 किलो और अधिक खरीद पाते हैं, ये जो 200 रुपया बचा है उसमें 5 किलो और अधिक खरीद पाते हैं, तो प्रति किलो का मूल्य कितना हो गया? प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया? 40 रुपए हो गया। ये तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। प्रश्न कैसे करेंगे? जो प्रश्न में क्या है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, तो 100 रुपए का पहले भी खरीदता था और आज भी 100 रुपए में खरीद रहा है, तो क्या होगा? कितने की कमी हो गई? 20% की कमी हो गई। जब 20% की कमी हो गई तो 100 में से कितना रुपया बच जाएगा? 20 रुपया बच जाएगा। ये जो 20 रुपया बचा है उसी से तो 5 किलो और अधिक चीनी खरीद पाया है। अब इस समय ये जो 20 रुपया बचा है उसी में तो ये 5 किलो और चीनी खरीद पा रहा है। इसका मतलब ये जो 20 रुपया बचा है उसमें 5 किलो और अधिक खरीद पा रहा है। 5 किलो और अधिक खरीद पा रहा है तो इसका जो वर्तमान मूल्य होगा, 20 रुपया बच गया, 20 रुपए में 5 किलो और अधिक खरीद पा रहा है, तो कितना रुपया होगा? मूल्य क्या होगा? 4 रुपए किलो होगा। कितना होगा स्टूडेंट्स? 4 रुपए किलो होगा। यदि यह देखो, ये जो 4 रुपया है, प्राइस घट के कितना हो गया? ये तो क्या हुआ? न्यू प्राइस हुआ या नहीं हुआ? वर्तमान मूल्य हुआ या नहीं हुआ? ये बच्चे हो जाएगा क्या? न्यू प्राइस हो जाएगा। और यदि आपसे ओल्ड प्राइस पूछा जाए, सो स्टूडेंट्स, ओल्ड प्राइस यदि आपसे पूछा जाए तो ये जो है, ये जो 4 रुपया है, ओल्ड प्राइस का कितना है? ओल्ड प्राइस मान लेते हैं कि ओल्ड प्राइस x रुपया है। कितना है? x रुपया है। उसका कितना है? ये 20% कम होने के बाद कितना हुआ था? 80 रुपया हुआ था। तो 0 से 0 कट जाएगा। 4 से कितनी बारी में? 2 बारी में कट जाएगा। 2 से ये कितनी बारी में कट जाएगा? 5 बारी में कट जाएगा। 5 यहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। यानी कि ओल्ड प्राइस कितना होगा? 5 रुपए किलो। कितना होगा? 5 रुपए किलो होगा। सो स्टूडेंट्स, यदि कमी होगा, जितना रुपया बच रहा है, तो आप नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, जितना किलो है उससे डिवाइड कर दोगे, तो हमेशा ये न्यू प्राइस आएगा, यानी प्रेजेंट प्राइस, यानी कि वर्तमान मूल्य। ये जो आने वाला होगा हमेशा कौन सा आएगा? वर्तमान मूल्य आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये तो रहा न्यू प्राइस, ये है ओल्ड प्राइस। और भी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। क्या पूछी जा सकती हैं इस प्रश्न में? एक तो पूछा जा सकता है कि न्यू कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन, न्यू कंजम्पशन यानी कि नया खपत। आपसे ओल्ड प्राइस, ओल्ड कंजम्पशन, ये 4 चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये तो निकल के आ गया। न्यू कंजम्पशन कैसे आएगा? आप पूरा कितने रुपए में खरीद रहे हो? 100 रुपए में खरीद रहे हो। कितने रुपए में खरीद रहे हो?
100 रुपए में खरीद रहे हो, यदि प्राइस 4 रुपया किलो हो गया तो आप कितना किलो खरीद पा रहे होगे? 25 किलो खरीद पा रहे हो। भाई 4 रुपए किलो सामान मिल रहा है और 100 रुपए है आपके पास, तो आप कितना खरीदोगे? 25 किलो खरीदोगे। ये क्या होगा? आपका न्यू कंजम्पशन होगा। अब बच्चे देखो, यदि अब जो आप 25 किलो खरीद रहे हो, ये पहले से कितना है? 5 किलो अधिक है। ये क्या है? पहले से 5 किलो अधिक है। जब ये पहले से 5 किलो अधिक है तो पहले वाला कंजम्पशन कितना रहा होगा? पुराना वाला खपत कितना रहा होगा? 20 किलो रहा होगा। यदि यहीं से पुराना वाला मूल्य हमें प्राप्त करना है, ओल्ड प्राइस प्राप्त करना है, तो बच्चे 20 किलो आप खरीद रहे हो, 100 रुपए आप लगा रहे हो और 20 किलो खरीद के ला पा रहे हो। पहले 20 किलो खरीद के ला पा रहे हो और 100 रुपए हैं आपके पास, तो प्राइस कितना होगा? भाई 20 किलो खरीदा 100 रुपए में, तो प्राइस कितना रहा होगा? 5 रुपए किलो रहा होगा। तो ये चारों चीजें आप एक साथ कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे प्रश्न में कुछ भी पूछता है, न्यू प्राइस, न्यू कंजम्पशन, ओल्ड प्राइस, ओल्ड कंजम्पशन, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 1200 रुपए में 5 किलो चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य बताओ। Price of rice is increased by 25%, then a man can buy 5 kg less rice in rupees 1200, then find old and new price of the rice. Suppose स्टूडेंट्स, आप 1200 रुपए में कोई सामान पहले खरीदते थे, आप उस दिन पर्टिकुलर डे खरीदने गए, तो क्या हो गया? 25% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। यानी कि आपको 25% पैसे और चाहिए थे। भाई जब प्राइस बढ़ेगा तो रुपए और चाहिए, खर्चे के लिए और चाहिए। भाई प्राइस बढ़ेगा तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, तो कितना रुपया और चाहिए आपको? 300 रुपए। 300 रुपए और अधिक लगेंगे। ये जो 300 रुपए और अधिक आपके पास कमी हो रही है, यानी कि जितना पहले सामान खरीदते थे, प्राइस बढ़ने पर आप नहीं खरीद पाएंगे, तो कितना रुपया और लगने लग जाएगा? आपका 300 रुपए और अधिक लगने लग जाएगा। यही 300 रुपए ना होने की वजह से आप क्या कर पाते हो? 5 किलो चावल कम खरीद पाते हो। तो चावल का इस समय का जो प्रारंभिक मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 60 रुपए किलो आएगा। 60 रुपए किलो आएगा। अब जरा देखना, ये जो 60 रुपए किलो है, ये जो 60 रुपए किलो है, पहले से कितना अधिक? पुराने मूल्य का कितना है? पुराने मूल्य का 25% कम है, यानी पुराने मूल्य का 75% है। ये जो है, ये तो क्या है? ये न्यू प्राइस आया है। ये कौन सा प्राइस आया है? न्यू प्राइस आया है, जो कि पुराने मूल्य का 25% कम है। यानी किसी का 25% कम है तो उसका 75% ही होगा। तो 25 के यहाँ 75, 25 चौक को 100, 3 से कितनी बारी में? 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80। ये क्या आएगा? आपका ओल्ड प्राइस आएगा, यानी कि प्रारंभिक मूल्य आएगा। सो स्टूडेंट्स, वहां पे पिछले प्रश्न में क्या था? पिछले प्रश्न में कमी थी, यहाँ पे वृद्धि है। दोनों एक ही तरीके से आप लगा सकते हो। कंजम्पशन आपको चाहिए, यदि कंजम्पशन चाहिए आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1200 रुपए को जब 60 से डिवाइड करोगे तो कितना किलो खरीद पाते थे? भाई कितना रुपए आपके पास है और कितना रुपया किलो है, तो आप उससे क्या निकाल सकते हो? कंजम्पशन निकाल सकते हो, ओल्ड कंजम्पशन भी निकाल सकते हो और न्यू कंजम्पशन भी निकाल सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स देखो, अगला प्रश्न क्या है बच्चे? श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीजों पर खर्च करते हैं। यदि लिखा हुआ बच्चे, यदि उनकी बचत 1800 रुपए की हो तो उनकी कुल आय कितनी है? मिस्टर कपूर spent 20% of his income on rent and remaining 70% of the remaining on household item. If
his saving is rupees 1800, then find total income of Mr. Kapoor. So students, हम मान लेते हैं कि मिस्टर कपूर की आय रही होगी कितना, 100% रही होगी। इस 100% में से रेंट पर खर्च कर देते हैं। कहां खर्च कर देते हैं बच्चे? रेंट पर 20% खर्च कर देते हैं। यदि रेंट पर 20% खर्च कर देंगे तो कितना बचेगा? 80। रेंट पर इन्होंने कितना किया? 20, तो कितना बचेगा? 80। इस 80 यूनिट का हम 100 लेकर चले थे, इस 80 का 70% कहां खर्च कर रहे हैं? इधर लिखता हूं, 70% ये कहां खर्च करते हैं? हाउस होल्ड पर, हाउस होल्ड आइटम पर खर्च करते हैं, घरेलू सामान में खर्च करते हैं। तो इसका कितना बचता होगा? इस 80 का 30% बचता होगा। इस 80 का कितना प्रतिशत बचता होगा? ये मत करना कि यहां से 70 चला जाएगा तो 10 बचेगा, ये नहीं होगा। रिमेनिंग का, शेष का है बच्चे, ये ध्यान रखना है। शेष का 70%, तो बचेगा कितना? शेष का 30%। तो 80 का 30% आप कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा बच्चे? ये 24 होगा। 80 का 70% यानी कितना खर्च किया था? 56। देखो इस 100 में से यदि हम मिस्टर कपूर की टोटल आय 100 लेकर के चलें तो उसमें से 20 रेंट पर हुआ, 56 हाउस होल्ड पर हुआ, 24 किस पे? 24 क्या हुआ है? 24 बच गया है। अब देखो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1800 है। यही तो है, 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1800 है। मिस्टर कपूर की इनकम हमने कितनी मानी है? 100 मानी है। तो क्या करो आप, जितने यूनिट की वैल्यू दे रखी है उससे कर दो भाग। ये बात ध्यान से समझना, जितने यूनिट की वैल्यू दे रखी है उससे कर दो भाग, जितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है उससे कर दो गुना। यानी आपको वैल्यू कितने की निकालनी है? 100 की, तो 100 से गुना कर दो। वैल्यू किसकी दे रखा था? 24 यूनिट की वैल्यू दे रखा था, तो 24 से कर दो भाग। तो देखो किससे कैसे लौट जाएगा? 6 × 18, 6 × 4 = 24, 4 से कितनी बारी है? 25 बारी में 25 दिया कितना हो जाएगा? 7500। यानी कि मिस्टर कपूर कितना कमाते होंगे? 7500 रुपए कमाते होंगे। यदि इस बात को प्रूव करना है इस प्रश्न के आधार पर तो 20% किराए के लिए दे देना और जो बचेगा उसका 70% घरेलू सामान पे दे देना, ठीक है। और जो बच जाएगा वो कितना बचेगा? यदि 1800 बचेगा तो वो क्या होगा? आपका प्रश्न सही माना जाएगा। ये चीज आप खुद से करना बच्चे, थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, सरकारी नौकरी लेनी है आज के टाइम में तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसको स्टूडेंट्स दूसरे तरीके से भी मैं समझाता हूं आप सभी को। कैसे? देखो, मान लेते हैं मिस्टर कपूर की आय X रुपए है। अब रिमेनिंग है ना, तो 20% चला गया तो बचा कितना? पहले इन्होंने क्या किया था? 20% रेंट पे खर्च किया था, तो कितना बचा? 80। इसमें से भी इन्होंने 70% घरेलू चीजों पर खर्च कर दिया, तो इस 80 का 70% चला गया तो 80 का कितना बचेगा? 30 बचेगा। यही सब बचा के बच्चे कितना बच रहा है? 1800 बच रहा है। कितना बच रहा है? 1800 बच रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा? 8 × 3 24 हो जाएगा। अब ये 1800 होगा, ये 24 आएगा, क्या करेगा? यहाँ पे भाग कर देगा, 10 10 में 100 आएगा, गुणा कर देगा। फिर से वही वाली कहानी आ गई जो पिछली वाली कहानी थी। तो यहां से x को कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 7500, जो कि पिछले तरीके से भी आएगा। सो स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है? हरि का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? सो स्टूडेंट्स, इसको इंग्लिश में डिक्टेट करता हूं मैं। द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ हरि इज 3:2। इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 10% एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 12%, देन फाइंड चेंज इन हिज सेविंग। उसके बचत में क्या होगा? बच्चे देखो,
व्यय यानी एक्सपेंडिचर और बचत क्या अनुपात है? 3 और 2 है। तो बच्चे आपकी इनकम में दो ही चीज होंगी, या तो आप बचाओगे या तो खर्च करोगे, यही दो चीज तो करोगे। यानी कि उसका व्यय और बचत दोनों मिला करके क्या होगा? आय होगा। तो उसका आय कितना रहा होगा? उसका आय कितना रहा होगा? 5 रुपए वो कमाया होगा, 3 रुपए उसने व्यय कर दिया होगा, तो उसका बचत कितना हो रहा होगा? 2 रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अनुपात और समानुपात पिछले वीडियोस में पढ़ाए हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेंगे जाकर के, तो समझ आएगा। अनुपात को आप बढ़ा भी सकते हो, अनुपात सबसे छोटा रूप होता है, उसको बढ़ा भी सकते हो। यदि मैं यहाँ पे 30 और 20 कर दूं, क्या इसके अनुपात में कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं 300 और 200, तो ये कितना होगा? 500। तो क्या इसके अनुपात में कोई फर्क पड़ा? तो भी तो अनुपात 3:2 ही तो कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसे हम बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो उसने क्या बोला है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होगी। जब यहाँ 10% की वृद्धि करोगे, 110/100 यानी कितना हो जाएगा? 550। कितना हो जाएगा? 550। उसका व्यय 12% बढ़ जाता है। व्यय यहाँ है बच्चे, 12% बढ़ेगा, यानी कि 300 पे जब 12% बढ़ेगा तो 112/100 हो जाएगा। 100 है ऑलरेडी, 12% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 112/100 हो जाएगा। दोनों जीरो इनसे कैंसिल हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यानी देखो बच्चे, इन दोनों का सम कितना था? 500, वही तो आए थे। अब जरा देखो, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, और ये व्यय आपका निकल के आ गया, ये इनकम निकल के आ गई। इन्हीं दोनों का सम कितना है? 550 है। यानी कि यहाँ पे ये कितना बढ़ा होगा? ये कितना बढ़ा होगा? 214। 214 कितना बढ़ा होगा? 214। तभी तो 6 4 10, 3 1 4 1 5, 3 2 5। या आप इस 336 को 550 में से माइनस कर लोगे तो पता चल जाएगा कि आपका बचत कितना रहा होगा। अब जरा देखो कि पूछा गया है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पर्टिकुलर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यहाँ बच्चे 200 से 214 हो जाता है। कितना बढ़ गया? 14 बढ़ गया। पहले कितना था? 200 था, 200 पे 14 बढ़ गया, गुणे 100। प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100। दोनों जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से कितनी बारी में? 7 बारी में। यानी कितना वृद्धि हो गया? 7% की वृद्धि हो गई। किसमें? बचत में। सो स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न क्या है? अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? Arvind spent 75% of his income and remaining saved. If his income is increased by 20% and expenditure is increased by 10%, then find change in his saving. उसके सेविंग में चेंजेस क्या आएगा? तो बच्चे क्या होगा? आपकी आय होगी, आय में क्या क्या चीजें होंगी? एक तो खर्च होगा, दूसरा क्या होगा? बचत होगा। यही दो चीजों, ये आय किस पे डिपेंड करेगी? खर्च और बचत पर डिपेंड करेगी, यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग पे डिपेंड करेगी। यदि वो 100 रुपए कमा रहा होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में क्या लिखा है कि वह 75% खर्च कर देता है। अब बच्चे, जब वो 75% खर्च कर देता है तो उसकी बचत कितनी होगी? 25। यदि वो 100 रुपए कमाता है, 75% खर्च कर देता है, तो 100 रुपए कमाता है, 75 खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? 25 बचाता होगा। अब वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है कहाँ? उसकी आय में, यानी उसकी इनकम में। 100 में जब 20% की वृद्धि करोगे बच्चे, तो कितना हो जाएगा? 120। अब अगले बात क्या कह रहा है? वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। अब जरा देखो, 75 में 10% की यदि आप वृद्धि करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 11 पंजे 55,
11 सत्तर 77 और 5 कितना हो जाएगा 82, यानी कितना हो जाएगा 82.5। 75 का 10% क्या होगा, देखो 75 का 10%, 75 का 10% कितना होगा 7.5 होगा। आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो कि 10% क्या होता है, सिर्फ एक डेसिमल डिजिट को लगा देता है। अब जरा देखो 7.5 बढ़ेगा 75 पे तो कितना हो जाएगा 82.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 82.5 हो गया। अच्छा, यदि वह 120 रुपए कमा रहा है, खर्च उसका 82.5 है, तो वो कितना बचा रहा होगा, तो 120 में से 82.5 आप घटा दो, तो ये आ जाएगा 0.5, यहाँ हुआ 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ हुआ 11, 11 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा ये इतना बचेगा। पहले 25 बच रहा था, अब कितना बचने लगा 37.5 बढ़ने लगा। तो स्टूडेंट सिर्फ बचत में वृद्धि देखें, बचत में वृद्धि देखें स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये देखो 25 से 37.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया 12.5 बढ़ गया। 12.5 बढ़ा कितने पर 25 पर, 12.5 बढ़ा कितने पर 25 पर, मल्टीप्लाई बाई क्या 100। 12.5 से कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे, 2 बारी में कैंसिल आउट हो जाएगा। 12.5 दूनी 25 होता है, 12 दूनी 24, 0.5 का 1 हो जाएगा, तो इससे कितनी बारी में, यानी कि उसके सेविंग में कितने, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 50% की वृद्धि होगी। सो स्टूडेंट्स आप इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स अगला प्रश्न क्या है, एक शहर की कुल जनसंख्या 24,000 है, पुरुषों की संख्या में 15% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रारंभ में पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या थी। इन ए टाउन टोटल पॉपुलेशन इज 24,000, मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 15% एंड female population increased by 10%, then total population increased by 12%, then find initial population of male and female। स्टूडेंट्स हमने क्या मान लिया, हम देखो क्या करेंगे, मेल पॉपुलेशन हमने मान लिया x, तो फीमेल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, हमने मान लिया पुरुषों की संख्या x है, तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी भाई 24,000 में से पुरुषों की संख्या माइनस कर देंगे, 24,000 में से पुरुषों की संख्या माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा क्या महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है बच्चे 15% हुई है, महिलाओं की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 10% की वृद्धि हुई है, लेकिन कुल जनसंख्या कितना है 24,000 है, यही मिला जुला के कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई है 12% की वृद्धि हो गई है। देखो पुरुषों की संख्या में 15% का हुआ प्लस महिलाओं की संख्या में 10% का हुआ, यही दोनों जोड़ करके पूरी जनसंख्या में कितना हुआ है 12, ये 12 कुल के 12% के बराबर होगा। इसका 10, इसका 15 प्लस इसका 10 मिला करके 24,000 का 12% के बराबर हो जाएगा। अब देखो बच्चे प्रतिशत यहां से कॉमन लिया, यहां से कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रतिशत यहाँ कट जाएगा, यहाँ कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दोगे, कट जाएगा, यहाँ से कॉमन लिया वहां वाला प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा कितना 15x, ये हो जाएगा 2,40,000 माइनस का क्या 10x, ये हो जाएगा 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 4 28, ये कितना आ जाएगा 2,88,000। अब देखो ये 15x में से 10x चला जाएगा, कितना बचेगा 5x, ये 2,40,000 यहां आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 2,88,000 में से आप 2,40,000 माइनस कर लोगे तो क्या बचेगा बच्चे 48,000 बचेगा। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48,000 बचेगी, यही तो होगा। अब 5 से इसको क्या कर दोगे आप कैंसिल आउट कर दोगे, 5 से क्या कर दोगे कैंसिल आउट कर दोगे, x 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 9 45 5 6 30, यानी कितनी होगी x किसको माना है पुरुषों की जनसंख्या माना है, कितना हो जाएगा बच्चे 9600 हो जाएगा।
जब पुरुष 9600 होंगे तो अब 24,000 में से 9,600 आप माइनस कर दोगे, 9,600 माइनस कर दोगे तो 14,400 आएगा, जो कि महिलाओं की संख्या आएगी। आप खुद महिलाओं की संख्या माइनस करके निकाल लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका अगला तरीका भी, इसको अगले तरीके से करते हैं। वो कैसे करेंगे, इसको या तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टूडेंट्स, अब दूसरा तरीका भी बताता हूं मैं इसका। दूसरा तरीका कैसे करेंगे, देखो ये जो है वो टोटल 24,000 है। कितना है, 24,000 है। इसमें मेल यानी कि पुरुष, फीमेल यानी कि औरत, महिला, ये बढ़ा है बच्चे 10 + 5, ये बढ़ा है कितना 10%, यानी कि यहां से 10 और 10 ये उठाएं तो ये इसी का 10%, इसी का तो 10% है, इसी का तो भाग है, इसी का तो हिस्सा है। ये 5% रहने देते हैं, ये 5% रहने देते हैं। लेकिन जब इसका 10% निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 24,000 का मेल और फीमेल का मिला के 10% निकालेंगे तो ये आएगा बच्चे कितना, 2400 आएगा। अच्छा, कुल पे कितना बढ़ा है, 24,000 पे कितना बढ़ा है, 24,000 पे कितना बढ़ा है, 12%। जब ये कैलकुलेट करोगे तो 12 चौक 48, 2880 आएगा, 2,880 बचेगा। अच्छा, हमने जब देखा मेल और फीमेल दोनों का 10% बढ़ाया तो हम सिर्फ कितना बढ़ा पाए हैं, 2400 बढ़ा पाए हैं, लेकिन टोटल बढ़ा कितना है, 2,880 बढ़ा है। यानी कितना नहीं बढ़ा है, 480 की कमी रह गई है। कितने की कमी रह गई है, 480 की कमी रह गई। ये 480 की कमी क्यों रह गई है, इतना क्यों नहीं बढ़ पाया, क्योंकि हमने ये वाला 5% नहीं बढ़ाया है। क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि हमने ये वाला 5% तो नहीं किया ना कैलकुलेट। यानी ये जो 480 होगा मेल का 5% होगा, मेल का कितना होगा, 5% होगा। मेल का 5% 4800 है, तो मेल का 100% कितना आ जाएगा, 5 से 20 बारी में 48 दूनी 96 हो जाएगा, और एक जीरो ये वाली, एक जीरो ये वाली, यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9600 हो जाएगी। आप 24,000 में से 9600 माइनस कर लोगे, किसकी संख्या आ जाएगी, महिलाओं की संख्या आ जाएगी। आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो इस तरीके से। स्टूडेंट्स, एक तरीका और मैं आपको इसका बताता हूं, तीसरा तरीका आप कैसे कैलकुलेट, तीसरे तरीके से कैसे करोगे। आई होप वो आपको ज्यादा समझ आएगा। इससे समझ आया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लो। तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका स्टूडेंट्स मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्या तरीका है कि जब भी दो चीजों का रिजल्ट प्रभाव किसी एक पर पड़ता है, तो जैसे पुरुषों में बढ़ा 15%, मेल का क्या बढ़ा 15%, फीमेल कितना बढ़ा है 10%, इन दोनों का रिजल्ट कितना बढ़ा है 12%। इन्हीं दोनों का रिजल्ट तो ये है, जहां x और टोटल माइनस x आएगा वहां पे एलिगेशन आप लगा सकते हो प्रतिशत में। मेल का अलग, फीमेल का अलग, लेकिन दोनों का कंबाइन अलग, तो इसको एलिगेशन प्रोसेस कहा जाता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा दूंगा वहां पे। फिलहाल जिन्होंने कभी खुद से पढ़ा होगा मिक्सचर एलिगेशन, तो वो ध्यान देंगे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे मिक्सचर एलिगेशन, उनको थोड़ा सा परेशानी होगी इसको समझने में। बड़े वाले में से छोटा वाला घटाएंगे, 15 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा 3 यूनिट, 12 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 2 यूनिट। तो ये मेल पॉपुलेशन का यूनिट होगा, ये फीमेल पॉपुलेशन का यूनिट होगा। तो यानी कि मेल पॉपुलेशन 2 यूनिट होंगे, फीमेल 3 यूनिट होंगे, तो टोटल कितना होगा 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू टोटल कितना है, ये इनकी जनसंख्या का आ जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू 24,000 आ जाएगी, 5 चौक को 20, 5 अट्ठे 40। एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स 4800 आएगी। एक यूनिट की वैल्यू 4800 आएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 9600 आएगी, 3 यूनिट की वैल्यू, इसमें 4800 की गुणा करोगे तो 3 अट्ठे 24, 3 चौक को 12 2 14। ये फीमेल का संख्या, ये मेल का आएगा भाई। 2 यूनिट में 4800 की गुणा करो,
तो यहाँ पे 9600 आएगा, यहाँ पे 14400 आएगा। सो स्टूडेंट मैंने 3 तरीका बताया, लेकिन किसी एक ही तरीके से आप एग्जाम में कर लेना। मेरी दिली इच्छा यही है कि आप 1 नंबर पा जाना। सो स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसको नोट डाउन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या 8600 हो जाती है। तो प्रारंभ में पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या थी? The population of a town is 8000, male population increased by 6% and that of female population increased by 10%. Then total population becomes 8600. Then find initial population of male and female. So students, पहला तरीका आप क्या कर सकते हो कि मेल की पॉपुलेशन आप x मानते हो, तो फीमेल पॉपुलेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? 8000 माइनस एक्स होगा। सो स्टूडेंट्स x पे 6% बढ़ा, यानी कि 6/100, 8000 या ऐसे कर लो, ठीक है कोई नहीं, इतना प्रतिशत। और 8000 माइनस एक्स, इस पे कितना बढ़ा है? 10% बढ़ा है, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ बढ़ा कितना है? 600। भाई 8000 था, 8600 हुआ, तो कितना बढ़ा है? 600 बढ़ा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे कंबाइन वाला परसेंटेज नहीं है, तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा 6%, अच्छा यहाँ पे 8600 लिख सकते थे, वो किस केस में? जब हम इसको 106% लिखते, इसको बढ़ने के बाद 110 लिखते, तो ये टोटल 8600 लिखते। लेकिन इस केस में यहाँ 6 लिख रहे हो, यहाँ 10 लिख रहे हो, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बढ़ी हुई पॉपुलेशन आप लिख सकते हो। तो या आप क्या कर सकते हो? बटे 100, इसको भी बटे 100 कर सकते हो। तो ये जो बटे 100 है बच्चे, ये कॉमन जाएगा, कॉमन ले लो, 1/100 कॉमन ले लोगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो और लग जाएगा यहाँ पे आके, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा आपका 80,000 माइनस का 10x। अब देखो स्टूडेंट्स, ये 60,000 को इधर ला जाओ, तो 80,000 में से 60,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20,000। और ये 10x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये प्लस वाला 6x आएगा तो यहाँ के निगेटिव हो जाएगा, यहाँ के माइनस हो जाएगा। तो 4x की वैल्यू 20,000 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5,000। यदि पुरुष इसमें से 5,000 हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी? 3,000 होंगी। यदि पुरुष 5,000 हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी? 3,000 होंगी। सो स्टूडेंट्स, इसको एलिगेशन वाले मेथड से कैसे करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो, उसको भी समझाता हूँ, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एलिगेशन वाले मेथड से कैसे कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपको मेल पॉपुलेशन तो दे रखा है 10%, मेल पॉपुलेशन दे रखा है कितना? 6%। फीमेल पॉपुलेशन कितना दे रखा है? 10%। लेकिन कंबाइन वाला प्रतिशत नहीं दे रखा है। जब कंबाइन वाला प्रतिशत नहीं दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं। 8000 था, 8600 हो गया, यानी कितनी वृद्धि हुई है? 600 की वृद्धि हुई है। कितने पर? 8000 पे मल्टीप्लाई बाय 100। प्रतिशत निकाल सकते हैं हम। 2 जीरो यहां से कट गया, 1 जीरो यहां से कट गया, ये हो जाएगा 30/4। फिर आ जाएगा ये 4 से काट दो, 4 7 28, 4 5 20, यानी कितना आ जाएगा? 7.5। ये वाला प्रतिशत कितना आया? 7.5। माइनस कर दो बड़े वाले में से छोटा वाला, यहाँ आएगा 1.5, 10 में से इसको माइनस करोगे तो 2.5। ये अनुपात देखते हैं कि कितना होगा। डेसिमल अनुपात में तो डेसिमल खत्म हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 या 15, यानी कि मेल होंगे 5 यूनिट, तो फीमेल होंगी 3 यूनिट। कुल कितने होंगे? 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 8000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5000। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3000। सो स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन क्या है? एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है। पहले वर्ष में 10% की कमी और दूसरे वर्ष में 15% की कमी
तीसरे वर्ष में 20% की कमी हो जाती है, तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 8000. इन फर्स्ट ईयर population is decreased by 10%, and second year it decreased by 15%, and in third year it decreased by 20%. After 3 years the population will become, 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी? देखो बच्चे 8000 शहर की पॉपुलेशन है, पहले वर्ष में 10% की कमी होगी तो 90/100 होगा। अब इस घटी हुई जनसंख्या जो घट चुकी है उस पे 15% घटेगा, यानी कितना हो जाएगा? 85/100 हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष में क्या होगा बच्चे कि 20% की कमी हो गई, यानी इस अब डिक्रीज जितना हो चुका है उस पे कितना हो जाएगा? 20% की कमी होगी तो कितना हो जाएगा? 80/100 हो जाएगा। अब देखते हैं कैलकुलेट करके क्या आएगा। ये 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों जीरो इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से कैंसिल आउट करेंगे 17 बारी में, 5 से करेंगे 2 बारी में, 2 से करेंगे 4 बारी में। अब क्या रह गया आपको? 8 गुणे 9 गुणे 17 गुणे 4, ये रह गया। 17 चौको 68 हो गया, गुणे 9 गुणे 8, 9 से आपने कैलकुलेट किया, 9 8 72, 9 6 54, 54 और 7 61 हो जाएगा, गुणे 8, 8 दूनी 16, 8 1 9, 8 1 9, 8 6 48, यानी कितना हो जाएगा? शहर का जनसंख्या 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 4896 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इस प्रश्न को करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक आप लोग खूब जम के प्रैक्टिस करो और आने वाली जो भी एग्जाम है उसको आप क्रैक करो। जितना आप मेहनत करोगे, जितना अभ्यास करोगे, उतनी आपकी मैथ्स इंप्रूव होगी। यदि इस वीडियो से आप लोगों को फायदा पहुंचता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि नहीं, हाँ पढ़ लो आप सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलो अगले एपिसोड में